कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फर्ज करें रजिस्टर्ड है वीपीएन तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर उसके अंदर पोर्नोग्राफिक साइट्स नहीं बिल्कुल हमारे जो रिकॉर्ड करने वाले होते हैं उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट करके छाप दी, उसके ऊपर एक हवा खड़ा हो गया जी वीपीएन को गैर शरई। वीपीएन गैर शरई नहीं है, वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, उसने बिल्कुल भी नहीं। देखिए राना सना साहब ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया है कि कौंसिल के इस फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और फैसला अनाउंस भी पहले का हुआ है। फैसला तो असल मसला ये हुआ कि फैसला अनाउंस पहले का, मुझे इन चीज़ों का पता था। जुमे का दिन है, जुमे के दिन जब हम जुमे की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मौका दिया जाता है सवाल जवाब का। एक बंदे ने उठ के कहा कि जी वीपीएन के बारे में बताएं, वीपीएन ये तीन चीज़ें जो है ना हो रही हैं, आप बताएं ये गैर शरई है, शरई क्या है। मैंने कहा कि इनका इस्तेमाल गैर शरई, इस सूरत में इसका मैंने वीपीएन को गैर शरई नहीं करार दिया। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा डॉक्टर रागब नईमी साहब, चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, और इनका एक बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है। इन्होंने वीपीएन को गैर शरई करार दिया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है, तो हमने सोचा कि इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर ये फरमाइएगा वीपीएन का क्या कसूर है? इसको क्यों गैर शरई करार दे दिया आपने? मैंने वीपीएन को गैर शरई नहीं करार दिया। ठीक, मैंने वीपीएन के इस्तेमाल के ऊपर बात की है। ठीक, इस्तेमाल के ऊपर बात करना और चीज़ है, और वीपीएन को एज इट सेल्फ इसको कहना कुछ और चीज़ है। मैं ये समझता हूँ बहुत कैटेगोरिकली कि वीपीएन तो कोडिफिकेशन है जो कि किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर तैयार किया गया है। उसने तो वही काम करना है जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। बेसिकली उसने तो किसी बंदे की आईपी एड्रेस को डिस्गाइज करते हुए, लोकेशन को छुपाते हुए, आइडेंटिटी को छुपाते हुए किसी जगह पे उसको रीच करवाना है। बेसिकली वीपीएन का काम ये है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तान में जो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किन मकासद के लिए कर रहे हैं। आप ये देखिए, कल ही पीटीए के चेयरमैन साहब ने इस बात का ऐलान किया कि पिछले इतवार को 2 करोड़ हिट्स हुई हैं पोर्नोग्राफिक साइट्स के ऊपर। सिर्फ वीपीएन के जरिए तो नहीं हुए ना, वीपीएन के जरिए उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को बयान किया, या तो वो अपने बयान करने के अंदर दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, वीपीएन के अलावा भी होता है? बिल्कुल होता है। तो फिर वो अगर वीपीएन क्यों बुरा है, फिर तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम पूरा होना चाहिए जहां के ऊपर हिट्स हो रही है। उसमें हम ये करते हैं, हम उसको ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त लोगों। अच्छा, इसमें सिर्फ एक पोर्नोग्राफी नहीं है, इसमें 3 चीज़ें और भी हैं जो कि हमने बहुत कैटेगोरिकली जिक्र की हैं। एक है नमूसे रिसालत और तौहीन मज़हब के मामलात, जो करने वाला लाजमी तौर पे अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाता है। कोई भी फेसबुक के ऊपर इतना पागल नहीं है कि वो करेगा और उसके बाद वो अपने आप को बचा लेने में कामयाब होगा। अब ये देखिए, जो अभी सिंध के अंदर एक डॉक्टर वाला मामला हुआ है, उसने फेसबुक के ऊपर क्या किया और बाद में उसके साथ क्या हुआ। इसी तरीके से कोई व्हाट्सएप को इस्तेमाल करता है तो वो तो लोकेटेबल है और ईजिली लोकेट हो जाएगा। इससे भी पीछे अगर हम जाते हैं ना, तो हमारे सामने असल में हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन थी 28 मार्च 2023 की, जिसमें हाई कोर्ट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाने के बारे में कहा वजारत मजहबी अमूर को और वजारत इतलात को कि आप एक ग्रुप बना के आप इस्लाहात और तजावीज़ सिफारिशात पेश कीजिए ताकि नेट के ऊपर से गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म किया जा सके। जिसमें पहली वर्किंग बॉडी की मीटिंग वो वजारत मजहबी अमूर में हुई। सेकंड मीटिंग जो है वो इस्लामी ज़ाती कौंसिल में 30 मई 2023 को हुई, और उसमें कमोबेश को 12 से 15 तजावीज़ पेश की गई। अदालत का हुक्म है, ये अदालत जिसकी पैरवी की हमने, तो अदालत के हुक्म में तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब की कि ये तजावीज़ हैं हमारी। अच्छा, ये तजावीज़ कौंसिल की बुनियादी तौर पे हैं, और एट दैट टाइम आई वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ कौंसिल। मैं तो अभी मई 2024 में हूँ। ये तो मेरा पूरा रिकॉर्ड पिछला जो कौंसिल का मैंने चेक किया, देखा, उसमें तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फैसला अनाउंस आपने किया? नहीं, अनाउंस मैंने नहीं किया, अनाउंस तो पहले का हुआ है। ठीक है, फैसला अनाउंस भी पहले का हुआ है। फैसला तो असल मसला ये हुआ कि फैसला अनाउंस पहले का है, मुझे इन चीज़ों का पता था। जुमे का दिन है, जुमे के दिन जब हम जुमे की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मौका दिया जाता है सवाल जवाब का। एक बंदे ने उठ के कहा कि जी वीपीएन के बारे में बताएं, वीपीएन ये 3 चीज़ें जो है ना हो रही हैं, आप बताएं ये गैर शरई है, शरई क्या है। मैंने कहा कि इनका इस्तेमाल गैर शरई, इस सूरत में इसका इस्तेमाल गैर शरई है। अब जब ये बात हो गई, हमारे जो रिकॉर्ड करने वाले होते हैं उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट करके छाप दी, उसके ऊपर एक हवा खड़ा हो गया जी वीपीएन को गैर शरई। वीपीएन गैर शरई नहीं है, वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई, और स्पेसिफिकली इन 4 चीज़ों में जो सर कैसे डिटरमिनेट होगा कि ये शख्स गैर शरई हरकत कर रहा है और इस शख्स की वजह से जो शरई हरकत कर रहा है उसके ऊपर भी पाबंदी? देखिए, ये चीज़ें जो हमने आपके सामने अर्ज कर दी हैं, 4 चीज़ें, ये अमूमी तौर पर गैर शरई हैं। आप किसी तरीके से इनको वैलिडेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब
एक्सेप्शन भी होती हैं, हम एक्सेप्शन भी बात करते हैं और वो मैंने क्लैरिफाई भी किया है। आप एजुकेशनल पर्पस के लिए वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स गुड। आप इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, पॉजिटिव एक्टिविटी, आप दैट्स गुड। आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी ना फौरी तौर पे, उसके बाद वीपीएन जो है ऑफ कर दिया गया और थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट चला देती है, वो समझती है कि जी इसके साथ मामला सेटल हो सकते हैं। आपका बयान आया, उसके फौरन बाद वीपीएन उड़ गया पाकिस्तान से। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। ये चीज़ तो गवर्नमेंट अपने पहले ही चीज़ों को अपने मेंटेन कर रही है। आप ये मुझे बताइए, 2010 से पीटीए के चेयरमैन के मुताबिक वीपीएन को रजिस्टर किया जा रहा है। अब तक 30,000 वीपीएन प्रोवाइडर्स को रजिस्टर कर लिया गया है। अगर वो 1-2 दिन में तो नहीं हुए, उसके लिए एक टाइम लगा है, तो वो 30,000 कैसे रजिस्टर हो गए? क्या वो इन 3 दिनों के अंदर रजिस्टर हुए, जबकि हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है? चलो हम कहते हैं कि नेट के जरिए ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर भी 3 दिनों में 30,000 कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते रजिस्टर। उसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस चाहिए, टाइम चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फर्ज करें रजिस्टर्ड है वीपीएन तो फिर कोई इशू नहीं है, रजिस्टर उसके अंदर पोर्नोग्राफिक साइट्स नहीं बिल्कुल नहीं, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपका नहीं। देखिए हम इसको ना इब्तदाई तौर पर 2 कैटेगरीज में करते हैं, एक रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। देखिए अनरजिस्टर्ड तो अनलॉफुल है ना, आप किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को इंडोज नहीं कर सकते हैं, उसको साइड पे कर दीजिए, बाकी रह गया रजिस्टर। रजिस्टर के ऊपर जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं आप वो कीजिए, जो नेगेटिव और जो अन इस्लामिक हैं आप उनको ना कीजिए, और वही ज़्यादा इख्तियार तो इस्तेमाल करने वाले पे ना सर। आप वीपीएन का तो कोई कसूर ना होगा ना जी। अगर फर्ज करें एक शख्स पोर्नोग्राफिक साइट्स खोल रहा है तो कसूर उसका है ना। देखिए तो वीपीएन के ऊपर ये ऐसे जैसे सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, आपने कहा जी सड़क को गैर शरीक कर, नहीं ऐसा नहीं। आप फिर मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ बात को कि वीपीएन को मैंने गैर शरई नहीं कहा, मैंने उसके इस्तेमाल के ऊपर बात की है। तो इस्तेमाल ही सब कुछ है। नहीं देखे ना, इस्तेमाल पे एक आदमी के पास गन है और वो गन जो है वो फौजी के पास है और वो सरहद के ऊपर खड़ा है, वो लाइबल उस गन को चलाने का सरहद की हिफाजत के लिए। एक सड़क के ऊपर बंदा गन लेके रॉबरी कर रहा है। अब हम ये बात कहेंगे जी ये गन का असल में गन का इस्तेमाल खराब हो रहा है ना, गन तो ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंपल ये है कि आप ये समझते हैं कि अगर वीपीएन रजिस्टर्ड है तो उसका इस्तेमाल गैर शरई नहीं है, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसका इस्तेमाल जो है गैर शरई। नहीं, फिर थोड़ी सी यहाँ पे ना हमें थोड़ी सी चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ रजिस्टर्ड को लें, रजिस्टर में आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें पॉजिटिव, आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप नमूसे रिसालत के हवाले से काम करेंगे, जब आप मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जाएंगे, जब पोर्नोग्राफिक साइट्स को हिट्स करेंगे, ये सारी की सारी गैर शरई है। ठीक। और ये जो गवर्नमेंट आपका हवाला दे के या आपके पीछे छुप के जो पाबंदी लगा रही है वीपीएन पे, आप इसको इन्फोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए राना सना साहब ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया है कि कौंसिल के इस फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम इस फैसले को गैर जरूरी समझते हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि गैर जरूरी है ये, और उन्होंने हमें बिल्कुल साइड लाइन करके हमें एक चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी कि ये आपने अपनी मर्जी से किया है। ओके, फिर अब आमतुन्नास राना सना साहब के बयान के ऊपर खुल्लम खुला वीपीएन इस्तेमाल करेगी या पीटीए के उस पॉलिसी के मुताबिक 30 नवंबर तक अपने आप को रजिस्टर करवाएगी? ठीक है, ठीक है। ये एक चीज अब है। अब आपका ख्याल है कि थोड़ा सा इबहाम है इसके अंदर? तो मेरा ये ख्याल है कि राना साहब के उस बयान ने हमें क्लियर कर दिया है। ठीक है। और हमारे ऊपर जो एक इल्जाम लग रहा था ना कि हमने हुकूमत के कहने के ऊपर ये किया, तो आपने गवर्नमेंट के कहने के ऊपर नहीं किया। अच्छा, वैसे तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा जी अगर वीपीएन हराम है तो मोबाइल को भी हराम करार दे दो। देखिए तारिक जमील साहब के हवाले से मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा और ना मैं उनकी स्कॉलरशिप के हवाले से कोई बात करना चाहूँगा। उनकी राय है, ठीक है, उनकी राय है, लेकिन ये बात तो वही जो गन वाली मैंने आपके सामने कर दी है कि गन फौजी के पास है वो लाइबल है रखने का, और अगर एक आम आदमी के पास है जो रॉबरी करने का। वैसे मौलाना आप अल्लामा हैं, डॉक्टर भी हैं आप, बड़ा सिंपल सवाल है आपसे कि जब सॉफ्टवेयर बुरा है तो हार्डवेयर तो कैसे अच्छा हो सकता है? हार्डवेयर के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मोबाइल फोन, जिस मोबाइल फोन के ऊपर पोर्नोग्राफिक साइट्स खोल रही है वो भी हराम। नहीं, ये बात ये देखिए, मैंने हराम का लफ्ज कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया। गैर शरई, देखिए गैर शरई और हराम में जमीन आसमान का फर्क है। हराम का माना यह होता है कि देयर इज अ टेक्स्ट
कोई टेक्स्ट मौजूद है, चाहे वो हदीस से है चाहे वो कुरान से है, जो उसको हराम करार दे रही है। देखिए हम बहुत कैटेगोरिकली गैर शरई, आप जो चीजें मैंने आपके सामने बयान की हैं वो गैर शरई है उसका। अच्छा वैसे देखिए सर, ये व्हाट्सएप के ऊपर भी इस टाइप की जो पोर्नोग्राफिक्स चीजें होती है ना जी, वो शेयर करते रहते हैं लोग, और जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं होती या तौहीन मजहब होता है उस टाइप की चीजें भी शेयर कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब व्हाट्सएप भी जो है उसका इस्तेमाल भी तो गैर शरई हुआ ना। देखिए आप जब कभी भी इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे, आपके पास ब्लॉकिंग का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास साइबर क्राइम पे जाने का है, क्योंकि उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन हमारे सामने मौजूद है। वो कहीं पर भी छुप नहीं सकता है, वो ये क्लेम नहीं कर सकता है जी ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था या कोई और इस्तेमाल कर रहा था, मेरा नंबर इस तरह था उस तरह, वो बिल्कुल क्लियर कट है। असल चीज़ तो ये है कि किसी चीज़ के पसे पर्दा छुप के कोई काम किया जा रहा है। आप फेसबुक के ऊपर कोई बता के अगर कोई बंदा पोर्नोग्राफिक साइट यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तो उसमें कोई एतराज वो तो फोहश उमूर के अंदर आगे तक चला गया। और कुरान तो ये कहता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के कामों के ऊपर और जुल्म के कामों के ऊपर तुमने किसी किस्म का ताउन नहीं करना है और इसको रोकना है। और ये बुराई है और बुराई को रोकने के लिए जो साहिब इक़्तिदार और अख्तियार हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और यहाँ पे तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को तो हर वो मैयर इख्तियार करना चाहिए जो तौहीन मजहब के होने वाले वाक़यात नेट के ऊपर किसी भी ऐप के जरिए से हो रहे हैं वो उसे रोकने में कामयाब हो। और वो ये जो मुआशरे के अंदर वल्गैरिटी आ रही है जो इनसाइट्स की वजह से है, उसको रोकने में वो कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं, वो रोकें इस चीज़ को। इसके लिए तरबियत करनी है, इसके लिए कंपेन चलानी है, इसके लिए असासा को ट्रेन करना है। हुकूमत को हर मुमकिन इकदाम करना चाहिए और हम शरीक होंगे उनके साथ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।